भाजपा के 11 साल बेमिसाल कार्यक्रम संपन्न। जिलाध्यक्ष फतेहचंद राजपूत व मंत्री गुरुचरण आजाद ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। मंडल कमालगंज के शांति गेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 11 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष फतेहचंद राजपूत और जिला मंत्री गुरुचरण आजाद रहे। उन्होंने अपने संबोधन में भाजपा सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख किया और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मंडल अध्यक्ष राजेश राजपूत द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत फूल मालाओं और स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। कार्यक्रम में भाजपा पिछड़ा मोर्चा जिलाध्यक्ष कुलदीप कुशवाहा, योगिंद्र प्रताप सिंह, अब्दुल जब्बार, मुख्तार हुसैन, गोपाल पालीवाल, मंडल महामंत्री राजेश मिश्रा, आशीष भाई, विमल प्रताप, बबलू चौहान, शिव कुमार गोयल, देवदत्त राजपूत, सभासद अशोक श्रीवास्तव समेत कई पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य भाजपा सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना और संगठन को और सशक्त बनाना था। फर्रुखाबाद से गुरुचरण आजाद की रिपोर्ट। विकास का लाभ सबसे अंतिम व्यक्ति जो छोड़ में बैठा हुआ उसको दूंगा। पंडित जी ने मानते हैं कि हमको देखो आज भारत की सरकार जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार पूरा काम कर रही है। आप देखते हुए जो राशन है, निःशुल्क राशन हमारी सरकार उपलब्ध कराती है। 81 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दे रही है। एक बड़ी कल्याणकारी योजना है। तमाम आपने देखा होगा आज से बहुत साल पहले भारत के प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री होते हुए भी महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। अभी आपने बताया कि सुरक्षा के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रदेश और देश की सरकार दोनों तत्पर रहती है। इसके अतिरिक्त भी भारत के प्रधानमंत्री ने महिलाओं के जो शौचालय में कुछ दिक्कत होती थी, उनको बाहर जाने में दिक्कत होती, रात के अंधेरे में पता नहीं क्या हो जाएगा, उसके लिए घर घर इज्जत घर बन रहा है। ये भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा काम किया है। आपने देखा होगा कि उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत हम लोग लाइन लगा के खड़े होते थे, सिलेंडर हमको बड़ा मुश्किल से मिल जाता था। आज घर घर सिलेंडर डिलीवरी हो रही है। भारत सरकार उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 2 सिलेंडर लोग दिवाली को फ्री में देती है और जब चाहे तब आपको सिलेंडर भी उपलब्ध होता है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहब बताते हर घर योजना के अंतर्गत किसी ने नहीं सोचा था कि हर घर हर नल की व्यवस्था से भारत की हमारी जनता को पानी मिलेगी। हमने इतना तो सुना है कि बुंदेलखंड में पानी पीने से भेजा जाता है। ये कहा गया कि बुंदेलखंड में पानी पीने से जा रहा है। अगर जहाँ पानी पीने के लिए पीने से जाएगा तो सरकार, वहाँ की सरकार क्या करेगी? आज लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, सशक्त प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकार हर घर नल से जल करने की व्यवस्था की है। आज कोई हैंडपंप मांगने की व्यवस्था नहीं करता है। पहले नेताओं के घर पर भीड़ लगी रहती थी। आज हमें सांसद के पास जा रहे हैं, विधायक जी के पास जाएंगे, हैंडपंप की आवश्यकता है, हैंडपंप मांगेंगे। लेकिन आज हैंडपंप न होते हुए सबके घर में नल से और थैली बोली से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भारत सरकार ने की है। आपने देखा होगा। इतना ही नहीं, हमारे किसानों के लिए जब किसी तरीके से उनके खेती के हाथ पीले करने पड़ते थे, बीघा 2 बीघा जमीन की बेचारे का पैसा नहीं थे, तो भारत सरकार ने किसान सम्मान निधि के रूप में हर व्यक्ति को 2000 रुपए के 4 महीने में पूरी साल में 6000 रुपए देने की व्यवस्था की। इतना नहीं, अभी आप डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमारे गेहूं का मूल्य हो चाहे धान का मूल्य हो चाहे बाजरा, तो बाजार फ्री में कोई नेता का उत्सव है उसकी भी कीमत बहुत बढ़ा दी गई है, सरकारी कीमत। हमारे यहाँ आज मक्का का भी आज आसमान में आपने पड़ा होगा, जो हमारे गेहूं रबी की फसल में जो इस समय मक्का पैदा होती है उसका भी उन्होंने एक सरकारी रेट घोषित दिया 22 रुपए 25 पैसे। आज की घोषणा है कि हमारे जो भी किसानों की मक्का है वो क्रय की जाएगी 22 रुपए 25 पैसे प्रति किलो, और यही मक्का की जाएगी जो आज हम लोग पैदा करते हैं। आज ही घोषणा हुई है। आपने देखा होगा पिछले दशक में कृषि बजट 5 गुना बढ़कर किसानों को मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने हमने आप लोगों को बता दिया। इसी के साथ महिलाओं के लिए भी तमाम योजनाएं चालू की है। आज भारत लेने वाला नहीं, देने वाला बन गया है। भारत में आत्मनिर्भर लोग बन रहे हैं।
चाहे वाली महिलाएं हो, वो भी आत्मनिर्भर बन रही हो, चाहे समूह के माध्यम से हो, चाहे ड्रोन दीदी के माध्यम से हो, और चाहे वो स्कीम के माध्यम से, चाहे सभी के माध्यम से हो। आज बहुत मजबूत हुई स्थिति बनी है हमारी माताओं बहनों की, जो अपने पति के आगे 2 रुपए 4 रुपए की हाथ फैलाती थी, आज वो स्वयं के खर्च करने का आत्मनिर्भर बनी है। कि भारत सरकार ने महिलाओं के लिए किया। अभी आपने तो सिंदूर भी आपने देखा होगा, जिसमें महिलाओं का ही योगदान था। उन्होंने पाकिस्तान में जा करके अपना विशेष जब आपने तमाम 9 और 11 लोगों को दर्शन किया था, हमारी महिलाओं के लिए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत 55 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाया है। आज भी उस योजना से लाभ मिलने वाला है। जो हमारे 70 साल के ऊपर के जो भी बुजुर्ग हैं, जो भी हमारे भाई बंद महिलाएं हैं, उनका सबका आयुष्मान भारत कार्ड बनना नहीं बना है। हमारे कार्यकर्ताओं में जो हमारा जो कैंप लगेगा, अभी हमारा 15, 16, 17, 18 23 दिन शक्ति केंद्र पर एक कैंप लगेगा। उस कैंप में उन्होंने बताया कि सभी लोग जाकर के आज से गाँव में जाकर के अपने प्रत्येक 6 बूथ के लगभग एक बैठक होगी। एक शक्ति में 5 या 6 बूथ आते हैं, कई 7 भी होंगे। आप लोग जाकर के बूथ अध्यक्ष को लगा करके अपना एक 70 साल के जो भी हमारे माता बहनें बुजुर्ग हो, उनकी एक सूची बना लें। सूची बना करके शायद आपको याद नहीं जाएगा, ना जाए वो भी आपको सूची बना लेंगे, तो भाई से कंप्यूटर से डाउनलोड होकर के आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। लोग बिल्कुल जान जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है तत्पर है और हमारी पूरी सेवा के साथ काम करना चाहते हैं, तो आप लोग उसमें भी अपना योगदान दीजिएगा, जिससे भारत के प्रधानमंत्री का सपना है कि 2047 तक विकसित भारत बने। उसको उस संकल्प को पूरा करेंगे जो हमारे भी अभी अध्यक्ष जी ने हमारे कहा था, उनकी संकल्प 2047 तक पूर्ण विकसित भारत बनेगा। 11 वर्षों में भी सरकार ने सौभाग्य योजना के तहत इच्छुक घरों को बिजली प्रदान की है। आपने देखा होगा, इससे कहीं भी बिजली आती थी जाती थी, पता नहीं लगता था कब आई कब चली गई। 8 घंटे रोज तक, 8 घंटे दिन में था, फिर 8 घंटा सप्ताह के बाद 8 घंटे रात में था, और पता नहीं कब आती थी कब जाती थी। हम लोग देखते थे ये लाइट में पता लगा कन्नौज में हमारे गजनी के पास गाँव दिखाई पड़ते थे कि वहां पर लाइट जल रही है, लेकिन गजनी में लाइट नहीं आती। सामने देख रहा आदमी खेत में लाइट जल रही है, लेकिन मकान में लाइट नहीं थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार 2017 से जब बनी है, कहीं पर तो राय की बात नहीं है, चाहे वो फरताबाद हो, चाहे कन्नौज हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे काला हो, चाहे औरैया हो, सभी जनपदों को पूरे प्रदेश में समान रूप से बत्ती दी जाती है। शहरी क्षेत्र में 22 से 24 घंटे और ध्यान में 18 घंटे ट्यूबवेल की लाइट को 10 घंटे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने दिया है। इतना ही नहीं, 11 वर्षों में सौभाग्य के अंदर हमने सौर ऊर्जा के अंतर्गत भी बहुत से ऊर्जा उसमें भी बढ़ोतरी की है। पिछले 11 वर्ष में बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कदमों को जन्म जन्म की अनुपात जो होती ये तब 1000 से लेकर 1000 पुरुष हो गई है। 1000 पुरुष रह गए हैं, 1020 महिलाएं हो गई है। इसमें भी बहुत बढ़ोतरी हुई है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में इसका विशेष भारत सरकार ने योगदान है। अभी तक क्या था कि बेटियां कम थी, बेटे ज्यादा थे, लेकिन अब जब बेटे 1000 है और बेटियों की संख्या 1020 हो गई। प्रधानमंत्री जी ने 2 साल का दिन बताया है। महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन मिला है। माता अवकाश हमने 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है और 3 तलाक को खत्म किया है। सभी को मालूम होगा 3 तलाक भी खत्म किया है, माता अवकाश भी किया है और जन भागीदारी में 10 करोड़ से अधिक महिलाएं